साउथ कोरिया का एक क्रिप्टो एक्सचेंजर है, नाम है बिटथम। उसने एक मिस्टेक की और वो मिस्टेक क्या है, $40 बिलियन की मिस्टेक। असल में हुआ क्या कि उसने एक प्रमोशन कैंप निकाला, उसमें जो जीतता उसे मिलते प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ दिया और एम्प्लॉयज से हो गई मिस्टेक क्या हुई कि प्राइज के रूप में जो पैसे देने थे वो थे 6,20,000 यॉन। और यॉन जो है वो साउथ कोरिया का करेंसी है। 6,20,000 यॉन को अगर डॉलर में देखा जाए तो वो टोटल $430 होगा। और इसमें जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो तो 695 कैंडिडेट, यानी कि हर एक के हिस्से में $1.40 पड़ते। अब एम्प्लॉयज ने क्या किया कि 6,20,000 यॉन देने के बदले में उनसे मिस्टेक हो गई और उन्होंने क्या पैड कर दिया, 6,20,000 बिटकॉइंस। जैसे ही ये सारे बिटकॉइंस लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर होते गए तो ट्रांसफर होने के तुरंत ही बाद उन लोगों ने सारे के सारे मतलब बिटकॉइंस को बेच करके कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कैश विड्रॉ किया और कुछ लोगों ने क्रिप्टो के कुछ एसेट्स खरीद लिए। अब ये पूरा का पूरा मामला 30 मिनट खत्म होते होते तक इन लोगों को पता चलता है और अब ये लोग उसे रिकवर करना चाहते हैं कि बिटकॉइन को दोबारा रिटर्न लेना चाहते हैं। फिर इनको ये समझ में आता है कि जितने बिटकॉइन इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं वो इनके पास जितने बिटकॉइन पड़े हुए थे उससे भी 14 गुना ज्यादा बिटकॉइन इन्होंने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अब बिटथम क्या बोल रहा है कि उन्होंने 99.7% बिटकॉइन रिकवर कर लिए, लेकिन 1,788 बिटकॉइन ऑलरेडी बिक चुके हैं। अगर ये केस अब अगर कोर्ट में चलता है तो साउथ कोरिया का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि सारे के सारे कस्टमर्स को अगर रिटर्न भी करना होगा तो रिटर्न भी होगा तो बिटकॉइन के फॉर्म में ही रिटर्न होगा। तो अगर बिटकॉइन के फॉर्म में अगर रिटर्न करना हुआ तो इसमें अगर बिटकॉइन बिकने की वजह से मार्केट में एक अपसाइड का मूव दिखा और अगर अपसाइड का मूव दिखेगा यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा और बिटकॉइन का जब प्राइस बढ़ेगा तो अगर इन लोगों को रिटर्न देना हुआ तो इसमें जो कस्टमर्स है उनको लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो बिटकॉइन बेचा होगा वो नीचे के प्राइस में बेचा होगा और जब इन्हें अगर रिटर्न करना होगा तो इन्होंने तो बेच करके मार्केट में सारे के सारे बिटकॉइंस का प्राइस बढ़ा दिया, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा दिया। और जब इनको अगर देना होगा बिटकॉइन के फॉर्म में, जब इनको रिटर्न देना होगा तो इन्हें बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा और बिटकॉइन जब ये खरीदेंगे तो जब ऊपर चला गया मार्केट का प्राइस तब ये लोग खरीदेंगे तो इनका तो लॉस होगा। तब आगे नीचे कमेंट में आप बताना कि ये ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, और ये जो कोर्ट में अगर ये केस चलेगा तो क्या ये सही है, और अगर नहीं चलेगा तो भी मतलब अपनी राय आप अपने कमेंट में ड्रॉप कर देना। एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब टू गेट मोर प्रीशियस अपडेट्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लर्न प्रैक्टिस एंड ग्रो विद सूरज।